2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने अपनी कमर कस ली है। वो हर एक सभा में बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि सपा मुखिया यूपी में 80 सीटें जीतने का दावा भी कर रहे हैं। इसी क्रम में अपनी सियासत पिच को मजबूत करने के लिए सपा मुखिया अखिलेश यादव ने यूपी के एटा जिले के नगला डांडी इलाके में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, भाजपा का काम जनता को धोखा देना है। भाजपा पहले दिन से ही राजनीति के लिए धर्म का इस्तेमाल कर रही है। इस दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए आगे क्या कुछ कहा, सुने। प्रधानमंत्री जी कह रहे ये यात्रा वो यात्रा, लेकिन ये नहीं बताया गया ये सब यात्राएं महंगी होने जा रही हैं। उन्होंने पूरे देश की यात्राएं बताई कि ये यात्रा यहाँ की सबरीमलाई की यात्रा, अरुणाचल की यात्रा, 14 कोसी यात्रा, आपके कलकत्ता के लोग आएंगे, रामेश्वरम से लोग आएंगे, सब यात्राएं उन्होंने बताई। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया यात्रा आने में आपको कितना खर्चा बढ़ जाएगा। और फिर आप बताइए चाय महंगी होगी कि नहीं होगी महंगी, ईंट महंगी होगी कि नहीं महंगी। आज ईंट की कीमत क्या है और चाय कितनी महंगी हो गई। महंगाई चरम सीमा पर है। लोगों के हाथ में नौकरी रोजगार नहीं है। लोग नौकरी रोजगार न मांगे, इसलिए ये सब कार्यक्रम हो रहे हैं। अखिलेश जी, यात्रा की बात हो रही है तो राहुल गांधी न्याय यात्रा करने जा रहे हैं। देखिए, चुनाव के समय हर व्यक्ति यात्रा करता है या कार्यक्रम करता है। और अध्यक्ष जी, ये कार्यक्रम इसी तरह चलते पॉलिटिकल। उत्तर प्रदेश जब यात्रा पहुंचेगी तो अखिलेश यादव साथ होंगे। बेचारे हैं स्वामी प्रसाद और अखिलेश जो स्क्रिप्ट लिखते हैं वही बोलते हैं। वो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जो स्क्रिप्टेड हैं, स्क्रिप्टेड लीडर और मेकअप लीडर अगर सबसे ज्यादा कहीं है तो वो भारतीय जनता पार्टी में। अध्यक्ष जी, विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है ये अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। हमारे पास इतनी चॉइस है कि जिसमें आप लोकसभा के बाद तय कर लेंगे। मुख्य हमारा ये है लक्ष्य कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो और उत्तर प्रदेश ही सरकार बनाता है। 80 हराओ, भारतीय जनता पार्टी हटाओ। क्या आप अखिलेश जी जब छोटे दलों की बात करते हैं क्या वो खड़गे को प्रधानमंत्री के रूप में बता रहे, उन्होंने समर्थन दिया? क्या बता रहे हो? ये बातें इधर उधर मत करो। किसान की आय दोगुनी होगी क्या? हर प्रधान से पैसा हर प्रधान से पैसा वसूला जा रहा है। क्या ये जो LED वैन या TV वैन जा रही है गांव में, क्या ये बताने जा रही है कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी? या आलू का किसान है मान लीजिए, क्या उसके लिए बीज सस्ता था? क्या उसकी पैदावार में जो लागत है वो कम हो गई? क्या डीजल, पेट्रोल, खाद, DAP या कीटनाशक दवाइयाँ या इक्विपमेंट जो लगते हैं, क्या उसमें GST कम हो गई? क्या उसके लिए कुछ सस्ती चीजें उपलब्ध हुई है? क्या गठबंधन 2024 में कितनी सीटें जीतेगा ये आप बता दीजिए। झूठ बोलती है और आपका सत्य क्यों नहीं बिक रहा है? क्या कभी इस पर विचार किया है आपने? विचार तो किया है, क्योंकि हमारे पास पैकेज नहीं है। आज आपने और अगर पैकेज होता तो हमारे लोग इस बात को स्वीकार कर लेते। अब आप ये बताइए, हमारे जो चीन से हमारी लड़ाई हुई लद्दाख के इलाके में, जो सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई हुई जिसमें 114 कुमाऊं रेजिमेंट के लोग शहीद हो गए, और जो मेमोरियल बना था, आज चीन के लोग कह रहे हैं कि इस मेमोरियल को नहीं बना सकते हैं आप, वो मेमोरियल तोड़ा जा रहा है। क्या आप में से किसी ने खबर बनाई? एक हवाई जहाज जो भारत से चलता है और जिसमें लोगों से पैसा वसूला गया, गुजरात के लोग थे, पंजाब के लोग थे, उनसे पैसा वसूला गया, और सुनने में आ रहा है कि एक एक व्यक्ति ने 50 लाख रुपए दिए हैं जो अमेरिका में घुसना चाहते थे इलीगली। तो सोचिए, यही क्या गुजरात मॉडल था? सोचना चाहिए सरकार को और आपको विचार करना चाहिए कि जहां से प्रधानमंत्री हैं उस प्रदेश की हालत ये है कि पूरा का पूरा हवाई जहाज इलीगल जा रहा है। यहां तो आप अगर कोई छोटी घटना कर दो, अधिकारी आपके खिलाफ न जाने कितने मुकदमे लगाने को तैयार है, झूठे। लेकिन एक हवाई जहाज जा रहा है, उसमें इलीगल लोग बैठे हैं, फ्रांस ने पकड़ लिया। बताइए कितने बड़ा अपमान हुआ आप। सभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ये दावा कर रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर भाजपा को हराएगी। अगर भाजपा हारेगी तो ही लोकतंत्र और संविधान बचाएगी। लेकिन अब सवाल उठता है कि इंडिया गठबंधन को लेकर अखिलेश यादव ये बात तब कह रहे हैं जब इंडिया गठबंधन अपने सीट बंटवारे को लेकर भी कुछ समझौता नहीं कर पाया है। लेकिन इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देखते रहिए जनहित टाइम्स।